अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है प्रोटीन का वो क्या है, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि पहले बनना और फिर उसके बाद जो है वो टूटना। वो बनना और टूटना किस चीज़ का, प्रोटीन का। पॉलीपेप्टाइड, फर्स्ट पॉइंट इसका, पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म बाय लिंकिंग अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? अमाइनो एसिड का दूसरा अमाइनो एसिड के साथ मिलना। और सेकंड पॉइंट में लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अनदर अमाइनो एसिड बाय रिलीजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड जब बन रही है, लिंक कर रही है अमाइनो ग्रुप के साथ, एक अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ लिंक करेगा। फिर दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लिंक होगा। फिर क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। वो प्रोसेस है बाय प्रोसेस कंडेंसेशन। ये पता है आपको, दो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, जिसमें से पानी का वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इस तरीके से ये देखें अमाइनो एसिड्स का फार्मूला, लास्ट हमने लेक्चर में हमें आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स का फार्मूला क्या है। कार्बन की चेन है, कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसे हमने क्या कर दिया, ओपन करके रख दिया। यहाँ पे क्या है, अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप को भी क्या किया हमने, ओपन करके रख दिया। H2N था, COOH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के O लगा दिया। एक अमाइनो एसिड, ये कौन सी प्रोटीन है, ग्लाइसिन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये कौन सी प्रोटीन है, ये एलानाइन प्रोटीन है, यहाँ क्या लगा हुआ है, मीथेन ग्रुप लगा हुआ है। दोनों अमाइनो एसिड्स को, यानी कि दो ग्रुप हो गए ना, दो प्रोटीन हो गए, दो अमाइनो एसिड्स हो गए। अब ये दोनों आपस में मिलना चाह रहे हैं। जब मिलना चाह रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का H आपस में क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद यानी कि ये क्या हो गया, वन वाटर मॉलिक्यूल हो गया। और इनका आपस में मिलना वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा प्रोसेस कहला रहा है, ये कहला रहा है पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे देखें C और N, यहाँ देखें OH और H जो है वो रिमूव हुए, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ, तो ये किसके अंदर बॉन्डिंग हो गई, N और C के दरमियान। अब ये N और C के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या कहलाएगी, पेप्टाइड लिंकेज। फिर उसके बाद ये आपस में मिल गए तो हम इसे क्या कहते हैं, डाईपेप्टाइड। दो मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड। द रिजल्टेंट डाईपेप्टाइड इज ग्लाइसिएलानाइन has two amino acids subunit called dipeptide. In this way, both reactive part are again available for further peptide linkage to produce tri, tetra, penta peptide leading to polypeptide chain. फिर इसी तरीके से क्या होते जाते हैं, आगे मिलते जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। अब अगर ये देखें, ये फॉर्मूला यहाँ से ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिल सकता है क्योंकि OH ग्रुप है। यहाँ से भी क्या मिल सकता है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिल सकता है क्योंकि क्या है, अमोनिया ग्रुप है। अमोनिया ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, दोनों किसी और के साथ अपना रिएक्टेंट बना सकते हैं। यहाँ देखें अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिल रहा है, फिर अमाइनो एसिड के साथ मिल रहा है, फिर अमाइनो एसिड, तो एक ये क्या लॉन्ग चेन बन रही है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकिंग बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो टूटना, अब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गया। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स टूटते भी तो है ना, ये प्रोसेस मैंने आपको पहले लेक्चर दिया हुआ है कंडेंसेशन हाइड्रोलाइसिस का, वो आप देख सकते हैं कि अब जब मैक्रोमोलिक्यूल्स टूटते हैं तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। मोनोमर्स मिल रहे हैं, प्रोसेस कहला रहा है कंडेंसेशन। मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में टूट रहे हैं, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो टूट रही है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। किसकी वजह से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से वो जो है वो टूट रहे हैं। प्रोटीन टूटेगा, क्या बनेगा, पेप्टोन। प्रोटीन टूट के पेप्टोन बनाएगा। पेप्टोन के अंदर कम से कम 10 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। पेप्टोन टूटेगा
तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। उसके अंदर फ्यू अमाइनो एसिड्स होते हैं, और पेप्टाइड को अगर हम तोड़ते हैं तो फिर क्या बनता है, अमाइनो एसिड्स। आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंस के ऊपर। सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड जो है वो अपना फंक्शन करते हैं एक सीक्वेंस में, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ देखें एग्जांपल, जैसे ग्लाइसिन किसी जो मतलब के सीक्वेंस है, जैसे हेमोग्लोबिन की सीक्वेंस है या हार्मोन्स की कोई सीक्वेंस है, उसके अंदर हर प्रोटीन की जो है वो अपनी एक सीक्वेंस होती है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस में काम करते हैं। अगर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हिल जाए, तब्दील कर दी जाए, म्यूटेंट आ जाए उसके अंदर, तो क्या होगा, तो फिर वो जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकेंगे। जैसे ये हम सीक्वेंस है कि ग्लाइसिन है, एलेनाइन है, फिर उसके बाद जो है सेरीन हो गया। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस होती है। अगर इन्हीं सीक्वेंस में कोई गड़बड़ आ जाए तो फिर जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकते। तो इसको किसने पेश किया था, एफ सिंगर ने पेश किया था। एफ सिंगर डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, इंसुलिन की और हेमोग्लोबिन की। इंसुलिन की क्या एग्जांपल है, कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड इन 2 चेन। 2 चेन के अंदर 51 अमाइनो एसिड जो हैं कंपोज करते हैं इंसुलिन। बी पॉइंट में लिखा हुआ है 1 चेन हैड 21 अमाइनो एसिड वाइल अदर हैड 30 अमाइनो एसिड। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं, 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सी पॉइंट में लिखा है दिस चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये दोनों चेन आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और फिर क्या बनाती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज बनाती हैं। इस तरीके से हेमोग्लोबिन की एग्जांपल लिखी हुई, कंपोज्ड ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स इन 4 चेन। कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 574 अमाइनो एसिड्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के। किसके अंदर, 4 चेन के अंदर। 2 आर अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 ही क्या होती हैं, बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन हैविंग 141 अमाइनो एसिड, यानी कि दोनों चेनों में, एक चेन में 141, दूसरी चेन में भी कितना है, 141 अमाइनो एसिड्स हैं। इस तरीके से बीटा चेन के अंदर कितने, 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। इस तरीके से बीटा चेन की दूसरी चेन के अंदर भी कितने होंगे, 146। तो सबको कंबाइन करने के बाद कितना हो जाएगा, 574 अमाइनो एसिड। वैसे 20 ग्रुप्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, लेकिन यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स काम कर रहे हैं, 574। ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अब देखें एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इफ सीक्वेंस ऑफ एनी अमाइनो एसिड्स इज चेंज्ड प्रोटीन फेल टू कैरी नॉर्मल फंक्शन। अगर अमाइनो एसिड्स को चेंज कर दिया जाए तो प्रोटीन जो है वो फेल हो जाएगा अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। हेमोग्लोबिन अपना नॉर्मल फंक्शन करते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से जो है वो प्रोटीन लगा होता है, यानी कि पहले लगा होगा वेलेनाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसिन, थ्योरेनाइन, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, इसका नॉर्मल चेन है, नॉर्मल आरबीसी है। ये डिस्क शेप होते हैं यहाँ पे। ठीक, ये क्या होगा, किसका होगा, ये है हेमोग्लोबिन का। लेकिन अगर इसी हेमोग्लोबिन में, इसकी सीक्वेंस में चेंज कर दिया जाए तो फिर वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लेकिन फिर ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा ये प्रोटीन। क्यों, क्योंकि इसकी जो सीक्वेंस चेंज की है, वेलेनाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसिन, थ्योरेनाइन, और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पे दोबारा क्या लग गया, वेलेनाइन लग गया। ठीक है, फिर ग्लूटामिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूटेंट मतलब होता है चेंज। ठीक है, यहाँ पे चेंज आया है किस चीज का, अमाइनो एसिड्स का, तो फिर प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर सकते। जब चेंज आएगा तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे शेप मैंने आपको बताई डिस्क शेप है, यहाँ पे शेप क्रिसेंट शेप हो जाएगी, मतलब चांद की तरीके से इसकी शक्ल हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं सिकल्ड आरबीसीज। सिकल सेल एनीमिया डिजीज है और ये क्या कहलाती है, सिकल्स आरबीसीज कहलाती हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में 2 टॉपिक्स आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड शेप्ड। बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज फिब्रस एंड ग्लोबुलस। अब फिब्रस की बात करें तो फिब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं, थ्रेड लाइक कंडीशन, और ग्लोबुलस प्रोटीन कैसे होते हैं, राउंड कंडीशन। ये देख रहे हैं इस तरीके से थ्रेड लाइक कंडीशन, और यहाँ पे क्या है, राउंड कंडीशन। वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि दिस प्रोटीन हैव फाइबर और फिलामेंट लाइक शेप, यानी किसकी तरह, धागों की तरह नजर आने वाले ये फिलामेंट लाइक शेप होते हैं। ग्लोबुलर का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रोटीन हैव स्फेरिकल और ग्लोब्यूल्स लाइक शेप, मतलब कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ग्लोब्यूल्स की तरह होते हैं, ये राउंड बॉम्ब्स होते हैं।
तो वो क्या कहलाते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडियम, फिब्रस प्रोटीन जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं एक्वस मीडियम, मतलब पानी में हल नहीं हो सकते हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल इन एक्वस मीडियम, इलास्टिक इन नेचर एंड कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इसकी जो नेचर है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है और ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते। ये क्या होता है, इन इलास्टिक इन नेचर एंड कैन बी क्रिस्टलाइज, ये इन इलास्टिक होते हैं नेचर में और ये क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अच्छा जी, हम फिब्रस प्रोटीन को स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बोलते हैं। फिब्रस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बोला जाता है। यहाँ पे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन को जो है वो फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेजन। कोलेजन आपका जो है बोन्स में और टिश्यूज़ में पाया जाने वाला मैट्रिक्स है। इस तरीके से कोलेजन प्रोटीन आपके बोन्स और टिश्यूज़ में पाया जा रहा है। फिब्रोजिन आपके ब्लड को क्लोटिंग कर रहा है। एक्टिन मायोसिन आपके जो मसल्स में फंक्शन करता है। मसल्स इंशाल्लाह आपने इंटर क्लास के तो इजी होगा। मसल्स में जो है एक्टिन और मायोसिन फंक्शन करते हैं प्रोटीन, और कैरेटाइन जो है वो किस में, आपके हेयर्स में, नेल्स में, इसमें जो ये प्रोटीन पाई जाती है। इस तरीके से फंक्शनल प्रोटीन की बात करें तो क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। एंजाइम्स आपकी बॉडी के एक्सक्रीशन, मतलब जितने भी रिएक्शन है उसको क्या करना, फास्ट करवाना। हार्मोन्स आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी में। एंटीबॉडीज आपका डिफेंस प्रोटीन कहलाता है। चैनल प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। जैसे अगर लिपिड्स और अगर हम वाटर की बात करें तो आपस में उनकी नहीं बनती सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको क्रॉस करके जाना है पानी को, तो वो किसके ऊपर जाएगा, चैनल प्रोटीन के तौर पे, यानी कि पानी जो है वो प्रोटीन के ऊपर एज अ रिसेप्टर और चैनल प्रोटीन के तौर पे वर्क करेगा और फिर सेल के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से हेमोग्लोबिन जो क्या फंक्शन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये था आपका ग्लोब्यूलर और फिब्रस प्रोटीन। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक आपका लिपिड्स को डिस्कस करेंगे।